गुड मॉर्निंग। आज हमारा वोकैब का 12th डे है, 12वां दिन है और आज हम लोग अपोज से रिलेटेड शब्द को पढ़ेंगे। अपो का मतलब होता है अवे फ्रॉम या फिर ऑफ या फिर सेपरेट। ये जो अपो है इसका सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर कुछ शब्द जो बनते हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने उपलब्ध है उसको बोलते हैं अफोरिज्म। अफोरिज्म का मतलब होता है कहावत। कहावत, ठीक है। तो कभी भी हम लोग जब छोटे छोटे कहानियाँ सुनाते हैं जिसमें अच्छाई की बात हो या फिर बुद्धिमत्ता की बात हो, तो वो सब छोटे छोटे जो कहावतें जो होती है जिसमें ट्रूनेस ट्रूथ की बात, सच्चाई की बात हो या फिर वाइजनेस की बात हो, तो वैसे कथन को कहते हैं अफोरिज्म। अफोरिज्म कहते हैं, ठीक है। इसका अगर हम लोग मतलब को देखें तो यहाँ पर अप जो है, अप इसका मतलब पता है। अप जो है यहाँ अपो से आया जिसका मतलब होता है फ्रॉम। और यहाँ पर होरी एक वर्ड है होरी, इसका मतलब होता है सेपरेट। सेपरेट इसका मतलब होता है सेपरेट, ठीक है। इसका मतलब अफोरिज्म को ऐसे समझना होगा कि अफोरिज्म ऐसे कथन होते हैं जो आपको अज्ञानता से दूर ले आता है। अज्ञानता से दूर ले आता है मतलब आपको नॉलेज देता है, ज्ञान देता है। तो इस प्रकार से अफोरिज्म क्या हो जाएगा, वैसा कहावत ना जो आपको ट्रूथनेस, वाइजनेस, इससे रिलेटेड चीज़ों को बताता है, उसी को बोलते हैं अफोरिज्म। अफोरिज्म का अगर सिनोनिम्स की बात करें, अफोरिज्म का सिनोनिम्स हो जाएगा आपका एडेज। एडेज, डिक्टम, ये इसी का मतलब हो गया डिक्टम या फिर मैक्सिम, ये इसके सिनोनिम्स हैं, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारे पास अबायोटिक। अगला शब्द है हमारे पास अपोबायोटिक है, ठीक है। अपोबायोटिक, अबायोटिक नहीं है, अपोबायोटिक है, ठीक है। अपोबायोटिक। तो अपोबायोटिक का मतलब क्या होता है? अपोबायोटिक का मतलब होता है क्या, जो पेशियों की जो ऊर्जा है उसमें कमी से जुड़ा हुआ चीज को बोलते हैं अपोबायोटिक, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में भी, पेशियों से, पेशियों की ऊर्जा, ठीक है। पेशियों के ऊर्जा में कमी से जुड़ा हुआ, उसी को बोलते हैं अपोबायोटिक, ठीक है। अगर हम शब्द की बात करें तो अपो का मतलब हो गया क्या, अपो का मतलब हो गया दूरी, यानी कि सेपरेट करना, अलग करना। अबायोटिक का मतलब हो गया क्या, लाइफ या फिर कह सकते हैं जान। तो अपोबायोटिक में क्या होता है कि पेशियों से या किसी जगह से, किसी पर्टिकुलर टिश्यू से, पेशियों ही बोलेंगे इसको, उससे लाइफ यानी उससे जान को निकालना, मतलब उससे क्या ऊर्जा निकालना, तो उसी को कहेंगे अपोबायोटिक। अपोबायोटिक का मतलब क्या हो गया, पेशियों के ऊर्जा में कमी से जुड़ा हुआ चीज़ को बोलेंगे अपोबायोटिक, ठीक है। अब आते हैं अपोकैलिप्स। अपोकैलिप्स ये सब काफ़ी बार आप लोग सुने होंगे। इसका मतलब होता है कयामत। अपोकैलिप्स का मतलब क्या हो गया, कयामत हो गया, ठीक है। सुना सुना वर्ड है। अपो का मतलब हो गया अवे, अवे। और कैलिप्स का मतलब होता है कवरिंग, कवर, कवर। तो अगर धरती के ऊपर का कवर यानी कि सुरक्षा कवच हटा देंगे, इसका मतलब अपो का मतलब कवर को हटा देना, अवे कर देना। तो अगर कवर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, मतलब कयामत आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अपोकैलिप्स का मतलब क्या हो गया, कयामत हो गया, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अपोकैलिप्स का मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा वर्ड है हमारे सामने अपोसेंटर। अपोसेंटर, ठीक है। इसका मतलब होता है केंद्र से सबसे अधिक जो दूरी का बिंदु, उसी को बोलेंगे अपोसेंटर। जैसे कि मान लो कि ये सेंटर है और एक ऑर्बिट है, तो यहाँ पर इस केंद्र से सबसे दूरी वाला बिंदु कौन दिख रहा है, ये बिंदु दिख रहा है। तो ये जो बिंदु क्या कहलाएगा, ये बिंदु कहलाएगा अपोसेंटर। मतलब केंद्र से सबसे जो अधिकतम दूरी है उसी दूरी को बोलेंगे अपोसेंटर, ठीक है। यहाँ पर अपो का मतलब क्या हो गया, अपो का मतलब होता है अवे यानी कि दूर, अवे। और यहाँ सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र, केंद्र, ठीक है। तो केंद्र से सबसे अधिकतम दूरी वाला से जुड़ा हुआ चीज़ को क्या बोलेंगे, अपोसेंटर बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपोकोप। अपोकोप, अपोकोप का मतलब होता है
किसी भी शब्द को छोटा करना, शब्दों को छोटा करना ही कहलाता है अपोकोप। ठीक है, अपो का मतलब हो गया यहाँ पर छोटा करना यानी फ्रॉम या कट, अकोप का मतलब हो गया टू कट। ठीक है, काट के छोटा करना को ही बोलेंगे अपोकोप। अब देखिए कहाँ अपोकोप का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, तो क्या किया है ना, ये टी को लास्ट वाला जो वर्ड है उसको हटा के लिख दिया वाना गो। सुने होंगे अमेरिकन इंग्लिश में बोलता जाता है वाना गो, तो ये वाना क्या हो गया, इसको काट कर थोड़ा अलग कर दिया गया, अजीब तरह से लास्ट जो वर्ड है उसको हटा के कुछ बना दिया गया वाना गो। जैसे कि मान लीजिए सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा, मान लीजिए लिखा हुआ है कप ऑफ टी लिखा हुआ है, मान लीजिए कप ऑफ टी लिखा हुआ है। ठीक है, कप ऑफ टी लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर जो ऑफ को हटा के काट के क्या बना दिया कप्पा टी, कप्पा टी, इसका मतलब वही हो गया, इसका मतलब हो गया कप ऑफ टी। तो यही जो चीज़ को ये जो प्रोसेस है ना इसी को बोलेंगे क्या, अपोकोप बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला शब्द है हमारे सामने अपोक्राफा, अपोक्राफा। ठीक है, अपोक्राफा इसका मतलब होता है अप्रमाणिक, इसका मतलब हो गया अप्रमाणिक। ठीक है, अप्रमाणिक, जिसका प्रमाण प्रमाणित नहीं है, मतलब उस पे सवाल उठाया जा सकता है, मतलब जैसे फेक है यानी कि झूठा है, उसी को बोलेंगे अपोक्राफा बोलेंगे, अपोक्राफा बोलेंगे। अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा वही फेक या फिर क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपो का मतलब क्या हो गया पता है, फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम के सेंस में लेना है। क्रैप का मतलब होता है, क्रैप का मतलब, क्रैप जो आया क्रिप्ट से आया है, क्रिप्ट जो वर्ड है, सॉरी क्रिप्ट, इसका मतलब होता है हिडन, हिडन मतलब क्या हुआ, इसमें जो सच्चाई है छुपा हुआ है, मतलब क्या, सच्चाई छुपा मतलब झूठ होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चनेबल होगा, प्रमाणित नहीं किया सकता, इसमें सच्चाई दिख नहीं रहा, सच्चाई दिख नहीं रहा मतलब क्या, ये कोई प्रमाणिक चीज़ नहीं है, अप्रमाणिक चीज़ है, सच्चाई नहीं है, हो सकता है झूठ भी हो सकता है, तो छिपा हुआ है, क्रिप्टेड। इसी प्रकार से इसको समझना है। अपोक्राफा का मतलब क्या हो गया, अप्रमाणिक, क्वेश्चनेबल, इसमें सच्चाई छिपा हुआ है या झूठ है, ये एक तरह से हम पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सच्चाई छिपा हुआ है इसका मतलब क्या, झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, इसी कारण से इसको अप्रमाणिक माना जाता है। इसका मतलब क्या है, अपोक्राफा का मतलब होता है अप्रमाणिक, फेक या क्वेश्चनेबल। अगला शब्द है हमारा अपोडिक्टिक, अपोडिक्टिक, अपोडिक्टिव का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। ठीक है, अपोडिक्टिव का मतलब होता है सुनिश्चित। यहाँ पर अपो का मतलब हो गया फ्रॉम और डिक्टेड का मतलब, डिक्ट का मतलब होता है डिक्टेशन, यानी डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक। तो किसी चीज़ को हम लोग बोल कर किसी चीज़ को सुनिश्चित कराते हैं ना, तो यहाँ से अपोडिक्टिव का मतलब हो गया सुनिश्चित करना। ठीक है, मतलब प्रूव करना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इनडिस्प्यूटेबल है, मतलब उसको सुनिश्चित कर दिया, उसमें कोई अब हमारे पास कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सुनिश्चित कर दिया, प्रमाणित कर दिया उसको। एक तरह से कह सकते हैं कि अपोक्राफा का एक तरह से अपोजिट के सेंस में ले सकते हैं। अपोक्राफा क्या हो गया, अप्रमाणिक है, तो यहाँ पर ये अपोडिक्टेड क्या हो गया, प्रमाणित कर, सुनिश्चित कर देगा, हाँ सही है। ठीक है, बोलकर। अब आते हैं अपोजी। अपोजी का अगर मतलब देखें तो कह सकते हैं प्रकाष्ठा, प्रकाष्ठा इसका हिंदी मतलब होगा, या फिर कह सकते हैं दूरतम बिंदु, दूरतम बिंदु भी बोल सकते हैं अपोजी का मतलब। अगर हम लोग ज्योग्राफी के सेंस में समझे तो जैसे कि मान लीजिए पता है, ये मान लीजिए सन है और सन के चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ घूम रहा है। तो अर्थ जब सन से सबसे इस वाला भाग में जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक दूरी पर होता है, तो वो वाला जो पोजीशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपोजी कहलाएगा। यहाँ पर इसके अर्थ में भी वैसा ही मीनिंग छिपा हुआ। अपो का मतलब होता है अवे, ठीक है, अवे यानी कि दूर, और यहाँ पर जी जो आया है वो जियो से आया है, जियो का मतलब होता है क्या, अर्थ, यानी कि ऐसा बिंदु जब अर्थ क्या हो, दूरी पर हो। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको अलग सेंस में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। अपोजी का मतलब प्रकाष्ठा या दूरतम बिंदु। अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा पिनाकल। पिनाकल का मतलब वही होता है प्रकाष्ठा। ठीक है, दूरतम बिंदु, अपेक्स पे, क्लाइमेक्स जिसको बोल सकते हैं, या फिर अपेक्स बोल सकते हैं, सबसे ऊपर पे। ठीक है, अपोजी।
आते हैं, अगला शब्द है हमारे सामने, अगला शब्द है अपोलोग। अपोलोग, देखिए अपोलोग का मतलब होता है नीति कथा, नीति कथा या फिर प्रतीक कथा भी बोल सकते हैं इसको, नीति कथा या फिर प्रतीक कथा। ये होता क्या है, मतलब एक छोटा छोटा स्टोरी जिसमें हम लोग मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं ना, वैसे स्टोरी को बोलते हैं अपोलोग। ठीक है, अपोलोग, वैसे स्टोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोलोग। इससे पहले हम लोग पिछले के वीडियो में एक हम लोग एलिगोरी के बारे में पढ़े थे, तो वही एलिगोरी जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एलिगोरी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, इसका लेजेंड भी हो जाएगा, इसका सिनोनिम लेजेंड भी हो जाएगा, लेजेंड भी कर सकते हैं। दंत कथा जिसमें मोरालिटी की बात करें हम, यहाँ पे नीति की बात करा जाता है, वैसे कहानियों को बोलते हैं अपोलॉग। ठीक है, उसको एलिगोरी भी बोल सकते हैं, लेजेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपोलॉजी, ये सब तो सुने ही होंगे आप लोग। अपोलॉजी, अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा याचना, यानी कि माफ़ी मांगना, एक तरह कह सकते हैं, क्षमा याचना या फिर माफ़ी मांगना। ठीक है, माफ़ी मांगना या क्षमा याचना करना। ठीक है, अपोलॉजी का मतलब होता है। देखिए अपो का मतलब यहाँ पर क्या है, अपो का मतलब हो गया फ्रॉम, और लॉग का मतलब होता है वर्ड, यानी कि शब्दों से यानी कि शब्दों से बोलकर क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो अपोलॉजी का मतलब हो गया माफ़ी। अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिग्रेट। रिग्रेट, अगर हम लोग किसी कोई गलती कर दिए तो रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप कैसे करेंगे, माफ़ी मांग के, तो रिग्रेट भी अपोलॉजी का सिनोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद कन्फेशन, कन्फेशन यानी कि कोई गलती कर दी है हम लोग तो कन्फेस कर लेते हैं, यानी कि कन्फेस करना भी एक तरह से माफ़ी मांगना के जैसा हो गया। उसके बाद आते हैं एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिनाइल, माफ़ी नहीं मांगना, गलती करे तो हम सीधा नकार दिए तो डिनाइल इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। फिर रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल का मतलब वही रिफ्यूज़ कर दिए, हम करे ही नहीं है ऐसा गलती है कुछ, मतलब नकार देना, नकार देना का मतलब होता है क्या, रिफ्यूज़ल। अपोलॉजी का मतलब क्या, मान कर, चीज़ जो गलती है उसको मान कर माफ़ी मांगना अपोलॉजी में आएगा। रिफ्यूज़ल का मतलब नकार देना सीधा। ठीक है, तो अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा याचना। आगे है अपोप्लेक्सी। अब हमारे सामने अपोप्लेक्सी। अपोप्लेक्सी का मतलब होता है ये एक तरह से डिजीज़ से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है मिर्गी या फिर लकवा मार जाना। ठीक है, मतलब एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा अवस्था जब व्यक्ति क्या होता है, कोई भी चीज़ को फील नहीं कर पाता या फिर मूव नहीं कर पाता है, या तो सिर में चोट लगा हो या किसी कारण की वजह से वो हिल नहीं पाता या फिर महसूस नहीं कर पाता, वैसे कंडीशन को, वैसे स्थिति को बोलते हैं क्या, अपोप्लेक्सी बोलते हैं, यानी कि मिर्गी या लकवा मार जाना अपोप्लेक्सी में कहलाएगा। ठीक है, अपो का मतलब हो गया वही ऑफ, दूरी, ऑफ, और प्लेक्स का मतलब होता है स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब वही हिलना डुलना। ठीक है, हिलना डुलने से दूर हो जाता है, मतलब मूवमेंट बंद हो जाता है, इसका मतलब क्या, वो अपोप्लेक्सी में चला गया, मतलब उसको लकवा मार गया, फिर मिर्गी हो गया। अब आते हैं अपोस्टेट। अपोस्टेट, ये अपोस्टेट का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी, मतलब जो अपना जो धर्म है, स्वधर्म त्यागी बोल सकते हैं इसको, स्वधर्म त्यागी, मतलब अपना जो बिलीफ है, अपना जो धर्म है उसको त्याग दिया, उसी को बोलते हैं क्या, स्वधर्म त्यागी, यानी कि अपोस्टेट बोलते हैं, यानी कि वन हु अबंडेंस हिज फेथ, उसी को बोलेंगे क्या, अपोस्टेट, मतलब जो अपने धर्म को त्याग चुका उसी को बोलेंगे, अपने बिलीफ या धर्म को त्याग चुका उसी को बोलेंगे अपोस्टेट। अब आते अपोस्टल, ये नाम भी सुने होंगे। अपोस्टल का मतलब होता है धर्मदूत, धर्मदूत या ठीक है, धर्मदूत, यानी कि धर्म से रिलेटेड जो बात करता है। मेनली अपोस्टल जो जेसस के जितने भी डिसिपल्स थे, जितने भी चेले थे किसके, जेसस के, उनको अपोस्टल बोला जाता है। ठीक है, जैसे धर्मदूत, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को कहेंगे अपोस्टल। ठीक है, धर्मदूत। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए अपो का मतलब हो गया क्या, ऑफ, दूर भेजना, और ऑस्टल का मतलब हो गया सेंट, यानी कि दूर भेजना। दूर किस लिए भेजा जाएगा, धर्म के प्रसार के लिए भेजा जाएगा, तो अपोस्टल धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए, मतलब क्या, एक तरह से धर्मदूत हुए। आगे आते हैं, अब आते हैं हमारे सामने जो शब्द है उसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी को हिंदी में अगर बोले तो बोल सकते हैं अक्षर लोप, अक्षर लोप, या फिर संबंध का चिन्ह बोल सकते हैं, संबंध का चिन्ह, संबंध का चिन्ह बोल सकते हैं। अब देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे ब्रदर ऑफ राम, ब्रदर ऑफ राम, तो हम लोग इसको लिखते हैं ना ऐसे,
राम, यहाँ पर एक ऐसे डैश देते हैं, तो ये जो डैश होता है ना, इसी को बोलते हैं एपस्ट्रॉफी, राम्स ब्रदर। तो यहाँ पर संबंध बताने के लिए इस्तेमाल किए, ये चिन्ह को, इसी चिन्ह को बोलेंगे क्या, एपस्ट्रॉफी बोलेंगे, ठीक है। इसी चिन्ह को बोलते हैं एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी जो ऊपर में जो ऐसा मार्क लगाते हैं उसी को बोलते हैं एपस्ट्रॉफी। जनरली ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है, ऐसा मार्क लगता है, उसी को बोलते हैं एपस्ट्रॉफी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एक शब्द और बचा हुआ है हमारे सामने, अपोथेसिस। अपोथेसिस ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। अपोथेसिस का मतलब होता है गुणगान करना, गुणगान करना या फिर दैवीकरण करना, ठीक है, दैवीकरण करना, दैवीकरण करना, दैवीकरण करना मतलब किसी व्यक्ति का इतना ज़्यादा तारीफ करना, उसको दर्जा दे देना, भगवान का दर्जा दे देना, यही कहलाएगा अपोथेसिस। मतलब उसका इतना गुणगान करना कि उसको देवता बना दे, देव के समान बना दे, उसी को बोलेंगे क्या, अपोथेसिस। मतलब एलिवेटिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग टू द स्टेटस ऑफ गॉड, इसी को बोलेंगे अपोथेसिस, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपो का मतलब हो गया क्या, अपो का मतलब हो गया दूर करना या फिर अवे, ऑफ अवे, और थी जो होता है, दी का मतलब होता है थियो, यानी उससे जो मतलब हो गया गॉड, यानी भगवान से रिलेटेड हो गया, द का मतलब भगवान हो गया। तो मतलब क्या करें कि इंसान से दूर करके भगवान के पास ले गए, इंसान से दूर करके भगवान के पास ले गए, भगवान के नज़दीक ले गए। इसका मतलब क्या, भगवान की तरह कर दिए। तो किसी चीज़ का गुणगान करना इंसान से, उसको भगवान तक का दर्जा दे देना, भगवान से कंपेयर करना ही कहलाया क्या, अपोथेसिस, यानी कि दैवीकरण करना। तो आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।